हेलो गाइस। मुझे वर्कआउट करते हुए ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। और मैंने वर्कआउट किया था शुरू 2023 के मिड मिड में, और अभी 2026 का मिड आ चुका है। मतलब मेरे को 3 महीने हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए। मैंने वर्कआउट जिम में भी किया है, कैलिस्थेनिक्स भी किया है। और मुझे लगता है ना कहीं कैलिस्थेनिक्स इज मोर बेटर ऑप्शन देन जिम फॉर अर्ली जिम गोवर्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना, तो देखो, बहुत सारे आज के वीडियो में मैंने पॉइंट्स सोचे हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वाई कैलिस्थेनिक्स इज मोर गुड देन जिम। तो इस वीडियो का मोटिव यही होने वाला है कि मैं आपको कुछ कैलिस्थेनिक्स के प्रॉस बताने वाला हूँ, कुछ कॉन्स भी बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि इंडिया में कैलिस्थेनिक्स के लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, बिकॉज इंडिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा कैलिस्थेनिक्स को सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखो। यहाँ पे एक बंदा हैंडस्टैंड मार रहा है, तो क्या आपको लगता है कि भाई, मतलब कोई नॉर्मल एवरेज जिम गोअर की बात कर रहा हूँ, क्या वो हैंडस्टैंड कर पाएगा? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वो स्किल डेवलप नहीं कर रहा, वो बस वेट्स उठा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि कैलिस्थेनिक्स अगर आप करते हो ना, तो आपको बहुत सारे नए नए स्किल्स सीखने को मिलते हैं। कैलिस्थेनिक्स भी आपको बहुत ज़्यादा कूल दिखा सकते हैं। अगर आप जिम में जाओगे तो भाई आपको बोरिंग बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट्स मारने पड़ेंगे, बाइसेप कर्ल्स मारने पड़ेंगे। बाकी मैं आपको, हालांकि मेरी उतनी ज़्यादा बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, काम चला हुआ है। सो सबसे पहले तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास कोई यार स्टैंड स्टैंड नहीं है यार, बहुत हाथ दर्द होता है मेरा। तो चलो शुरू करते हैं। भाई, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो ये है कि भाई कैलिस्थेनिक्स से आपको एक कम्युनिटी डेवलप कर सकते हो, जो कि शायद आप जिम में ना कर पाओ। कैलिस्थेनिक्स अगर आप करते हो ना, लाइक मेरे को, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं स्कूल में था, और मैं स्कूल में नहीं था, मैं स्कूल जो उससे छोड़ दिया। जब मैं स्कूल में था, जब व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तो मेरे कुछ दोस्त थे। तो जब भी गेम्स का पीरियड होता था, हम लोग गेम्स वगैरह नहीं खेलते, क्योंकि पहली बात तो गेम्स पीरियड में यहाँ बार्स थे, एक बार्स थे, तो वहाँ पे हम लोग पुलअप्स मारते थे, डिप्स मारते थे, पुशअप्स मारते थे। और इससे हम लोगों को इतनी ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हुई थी। लाइक हम लोग 4 दोस्त थे, और साथ साथ में 4-5 और लोग हमसे रैंडम रैंडम लोग, जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, वो लोग जाके हमसे जुड़े थे कि भाई आप वर्कआउट करते हो। और उसके बाद फिर हमारी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो वही बोल रहा हूँ यार, कैलिस्थेनिक्स से आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो सकती है अगर आप कैलिस्थेनिक्स करोगे किसी रैंडम जगह में जाके। मैं तो स्कूल में आता था, लेकिन आप कहीं भी जाओगे और आपको आपके आसपास का एज का कोई बंदा मिलेगा ना, तो हो सकता है वो आपको अप्रोच करे। अगर वो उस चीज़ को लेके एंथुसियास्ट होगा ना, तो आपको जरूर अप्रोच करेगा, आपकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी चलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि कैलिस्थेनिक्स में आपकी अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो सकती है, जो शायद जिम में जाके बिल्ड ना हो। दूसरा पॉइंट ये है ना कि अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपको सबसे पहले कैलिस्थेनिक्स से शुरू करनी चाहिए। अगर आप कैलिस्थेनिक्स शुरू करोगे ना, तो आप, अगर मान लो बाद में जिम जाओगे भी, तो आपके पास अच्छी खासी फाउंडेशन बॉडी होगी, अच्छी खासी फाउंडेशन फिजिक होगी। एंड अगर आप फिर जिम जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लाइक अगर आप देखोगे ना कि अगर आप कुछ नहीं जानते हो, आप एकदम कमजोर हो, डायरेक्ट आप जिम जाओगे, तो जिम में आपको स्टार्टिंग डेज में पुशअप पुलअप यही सब मरवाएंगे। तो उससे आपका टाइम वेस्ट होता है, साथ में पैसा भी वेस्ट होता है। बिकॉज जो काम आप नॉर्मली फ्री में भी कर सकते थे, जो काम आप फ्री में सीख सकते थे, घर में भी सीख सकते थे कैलिस्थेनिक्स करके, वो आपको फिर जिम में पैसे खर्चने हैं और उसके बाद वहां पे पुशअप मारना ही सीखना है। तो यार, वैसे जब पहले ही सीख के चल जाओ ना, तो कैलिस्थेनिक्स आपको अर्ली फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप, यही नहीं, अगर आप देखेंगे कि एक एवरेज कैलिस्थेनिक्स एथलीट है और एक, अगर आप देखेंगे कि एवरेज जिम गोअर है, तो ज़्यादा अच्छी फिजिक, ज़्यादा अच्छे लुक्स और ज़्यादा फंक्शनल बॉडी जो होगी, वो कैलिस्थेनिक्स एथलीट की होने के ज़्यादा चांस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिम गोवर्स की बॉडी बहुत गंदी होती है, ऐसा नहीं है। जिम गोवर्स में एवरेज की बात कर रहा हूँ। अगर कोई एवरेज कैलिस्थेनिक्स एथलीट है, जो थोड़ा बहुत पुशअप वुशअप मार लेता है, 20-30 पुलअप मार लेता है, तो मतलब 20-30 पुलअप तो ज़्यादा हो गया है, 10 पुलअप भी मार लेता है, तो उसकी बॉडी कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी होगी एक 50 किलो के डेडलिफ्ट उठाने वाले बंदे से। ठीक है, तो ये बात है कहीं ना कहीं सही। तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने कट वट नहीं लगाया, मेरे को याद आ गया फटाक से।
तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि भाई जिम अगर आप करते हो ना तो आपको अलग से कोर की एक्सरसाइजेस लगानी होती है, आपको एब्स ट्रेन करने होते हैं। लेकिन अगर आप कैलिस्थेनिक्स करते हो ना तो आपको अलग से एब्स की कोई एक्सरसाइज ज़्यादा लगाने की जरूरत होती नहीं है। पुशअप मारते हो वहाँ पे कोर इंगेज होता है, पुलअप्स मारते हो वहाँ पे भी आपका कोर इंगेज होता है, तो आपका कोर अपने आप टाइट होता है, आपका अपने आप कोर जो है मतलब बोल सकते हैं कि ट्रेन होता है। तो ये भी एक अच्छा फायदा है कैलिस्थेनिक्स का। साथ ही साथ अगर आप कैलिस्थेनिक्स करते हो तो आपका जॉइंट हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहने का ज़्यादा चांस है। साथ ही साथ आपका माइंड मसल कनेक्शन भी अच्छा होता है। अगर आप हैंडस्टैंड करते हो तो आपका जितना भी मसल है, शोल्डर वोल्डर सब ले लेके सारा अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है, तब जाके आप कहीं ना कहीं खड़े होते हैं अच्छे से। तो कैलिस्थेनिक्स का बहुत सारा फ़ायदा है, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिम गंदा होता है, जिम जाना बहुत बेकार है, ऐसा नहीं है। जिम जाने के भी अपने अपने फ़ायदे होते हैं, ठीक है। मैं किसी भी हेल्दी रखने वाली चीज़ों को गलत नहीं बोल रहा, गंदा नहीं बोल रहा, मैं बस एक अपना व्यू दे रहा हूँ कैलिस्थेनिक्स को लेकर कि क्यों कैलिस्थेनिक्स अर्ली स्टार्टर्स के लिए अच्छा है। कैलिस्थेनिक्स अगर आप करते हो तो आपको साथ ही साथ में नेचर से जुड़ने का भी अच्छा मौका मिलता है। लाइक अगर आपके घर में कोई पुलअप बार नहीं है या फिर आपका घर में कोई ऐसा लेज सा छज्जा टाइप का नहीं है जिसमें आप लटक सकते हो, तो आप किसी पेड़ पे भी जाके ऐसे डाली पे लटक सकते हो, तो वो आपको नेचर से कनेक्ट करने का ज़्यादा चांस देता है। अब होता है कुछ कुछ कैलिस्थेनिक एटलीस्ट जो घर में ही कैलिस्थेनिक्स करते हैं तो शायद वो नेचर से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं लोग। हाउएवर भाई डार्क रियलिटी तो यही है कि भाई कैलिस्थेनिक्स इंडिया के लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। और आपको भी ये सब चीज़ अच्छे से पता है। इंडिया के लिए कैलिस्थेनिक्स मतलब सही बोलूँ ना तो मतलब इंडिया में ना यार कोई फिट रहना ही नहीं चाहता है यार। मतलब अगर आप जाओगे कोई फॉरेन वगैरह की कंट्रीज़ में, यूरोप में, तो वहाँ पे जो है कैलिस्थेनिक्स पार्क रहते हैं बहुत सारे, जहाँ पे लोग आते हैं फ्री में वर्कआउट करके जाते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे खासे वहाँ पे एथलीट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और वही आप इंडिया में जाओगे तो देखोगे भाई बहुत कम ऐसे पार्क हैं जहाँ पे एक पुलअप बार भी है। आधे से ज़्यादा पार्क में सिर्फ घास फूस रहती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 झूले लगा देते हैं जिस पर बच्चे झूलते रहते हैं। तो कोई मतलब फिटनेस के लिए, कैलिस्थेनिक्स के लिए कोई चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो इंडिया में ये चीज़ है। दूसरी बात, अगर आप सुबह सुबह मान लेते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस भी यहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा। लाइक अगर आप इंडिया में पार्क्स के अंदर जाओगे सुबह सुबह एंड हैंडस्टैंड वगैरह की प्रैक्टिस करोगे तो लोग समझेंगे भाई ये क्या सर्कस कर रहा है यार, ठीक है। तो ये सब भी बहुत होता है। बट हाँ, ये बात भी है कि आप कैलिस्थेनिक्स घर में रह के भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है कैलिस्थेनिक्स के बारे में तो आप सिंपली पुशअप मारो, पुलअप्स मारो एंड स्क्वाट्स मारो, आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। स्किल्स नहीं भी सीखोगे ना तो भी काम हो जाएगा, बिकॉज पुशअप से ही आपका चेस्ट ट्रेन हो जाएगा, ट्राइसेप ट्रेन हो जाएगा। फिर आप पुलअप्स मारोगे, आपकी बैक ट्रेन हो जाएगी, कोर ट्रेन हो जाएगा, साथ ही साथ में आपका फोरआर्म भी ट्रेन होता है, थोड़ा बहुत बाइसेप्स भी ट्रेन होता है। तो देखो आपका अपर बॉडी तो इसी से बन गया। स्क्वाट्स मारोगे तो आपका जो लेग मसल्स है थोड़े बहुत वो ट्रेन हो जाएंगे, आपको थोड़े बहुत काफ रेजेस करने चाहिए, ये सब भी है। और मैंने तो घर में ये सब जुगाड़ लगा के बहुत सारा काम किया है, ठीक है। मैंने जिम का बहुत सारा चीज़ घर में ही किया है जुगाड़ लगा के, ठीक है। तो आप भी जुगाड़ लगा सकते हो, अगर आपकी मजबूरी है तो आप करा सकते हो, ठीक है। एंड सबसे पहले तो मैं किसी को भी यही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले अगर आप फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले कैलिस्थेनिक्स ही शुरू करना चाहिए, बिकॉज वो आपको फाउंडेशन फिजिक बना के देता है। उसके बाद आप जिम जाओ या फिर जो भी करो, आपको वहाँ पे बहुत आसानी होगी क्योंकि आप कैलिस्थेनिक्स पहले से सीख के रखे हो, तो आपके पास फाउंडेशनल स्ट्रेंथ पहले से है, ठीक है। जो अगर उस बंदे के कंपेरिजन में डायरेक्ट जिम ज्वाइन करता है उससे तो आपके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ ही होगी यार ऑब्वियसली, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताया कि कैसे कैलिस्थेनिक्स के कुछ अपने प्रॉज एडवांटेजेस हैं और वहीं कुछ खामियां भी हैं इंडिया ऐसे देश में। तो वो सब आई होप कि फ्यूचर में अच्छा हो, सही हो। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कैलिस्थेनिक्स पार्क हों, अब वो तो देखते हैं भाई कब होगा, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ का वेट मत करना कि भाई इंडिया में जब होगा तब मैं करूँगा स्टार्ट, ऐसा नहीं करना। अभी से ही शुरू कर दो, ठीक है। कुछ नहीं, पुशअप मारो भाई, पुलअप्स मारो। पुशअप मारने में कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान होता है। यूट्यूब पे देख लो कैसे मारते हैं, 1-1.5 महीने प्रैक्टिस करोगे अपने आप बजने लग जाएंगे। सबसे पहले इंक्लाइंड पुशअप मारो, यानी किसी मतलब चीज़ के ऊपर हाथ रखो ऐसे करके और फिर पुशअप मारो, और फिर आप धीरे धीरे करके नी पुशअप मारो, यानी घुटने ज़मीन पर रख के फिर पुशअप मारो। वो आप देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा फिटनेस जर्नी जाएगा। मैंने भी
बहुत टाइम से मतलब वर्कआउट करता हूँ, तो मेरे को अच्छा खासा आइडिया हो चुका है कि कैसे फिज़िक अच्छी मेंटेन करनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन मैं मेंटेन कर नहीं पाता हूँ यार, पढ़ाई हो गई है ना बहुत ज़्यादा बीच में, तो इसीलिए अब उतना मेंटेन नहीं हो पाता इतना पहले हो पाता था। खैर छोड़ो भाई, कोई बात नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये तो लाइक कर देना भाई, ठीक है। चलो भाई, ठीक है भाई।